है इसको, नहीं तो इसके लिए तो कोई शब्द भी नहीं है, क्या कहें, कैसे बुलाएं। अब अगर अब अर्जुन को भगवान जी समझा रहे हैं, कुछ तो नाम लेकर समझाएंगे, क्योंकि मेन मकसद क्या है, इस शरीर से हटाना है। अब ये वाला शरीर तो हम है नहीं, जा रहा है, क्षीण क्षीण हो रहा है, जर्जरीभूत हो रहा है ये वाला शरीर। तो हम क्या है, जो तीनों कालों में एक रस रहता है, जो तीनों शरीरों को, तीनों अवस्थाओं को, तीनों गुणों को जो जन्माता है, हम वही हैं। अब भगवान जी उसी के ऊपर दृष्टि डलवा रहे हैं अर्जुन की, क्योंकि अर्जुन के मन में संशय खड़ा हो गया, मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्यों नहीं युद्ध कर सकता? क्योंकि पाप कर्म लगता है, मैं युद्ध करता हूँ तो। अब भगवान जी ने कर्मों का भी बखान कर दिया, अब आगे के श्लोक में कर्मों पे ही चलेगा हमारा। अब पहले ये गुणों से उठा रही हैं, उसके लिए क्या कहा, अर्जुन को कह रही है तू निर्द्वंद हो। अब द्वंद्व आ रहे हैं ना अर्जुन के मन में, तो उसको कह रहे निर्द्वंद हो, यहाँ रुक मत, देख तू द्वंद्व किसके लिए कर रहा है, और बुद्धि के ऊपर बल देकर कह रही है भगवान जी। फिर कहते हैं नित्य अपने आप में स्थित। तो देखो, जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है, उसके लिए तो हमें कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म करेंगे तो हमें वो प्राप्त होगी। जो वस्तु हमें प्राप्त है, उसके लिए हमें कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? खाली पुरुषार्थ है हमारा, पुरुषार्थ है ना, बुद्धि के बल से उसका अस्तित्व हमने सिद्ध करना है हमारे पास वो वस्तु, हमने खाली उसको सिद्ध करना है ना। अब जैसे हनुमान जी को स्मृति दिलवाई गई थी ना, उनके पास पावर थी उनके अंदर, पर भूल गए थे, हम भी भूल गए हैं। वो पावर है हमारे पास, वो खाली हमें स्मृति दिलवानी है। फिर भगवान जी ने कहा तू निर्योग क्षेम भी हो जा, वो तेरी पालना करेगा, अपने आप तेरे को सांभेगा, तेरे को पालना करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अर्जुन के मन में ये आ रहा था कि वर्ण संकर हो जाएगा, कैसे आगे पालना होगी, फिर ये द्वंद्व चल रहा था ना अर्जुन के मन में। अब जो जो अर्जुन के मन में द्वंद्व था, भगवान जी ने उसके एक एक द्वंद्व को निकाला। अच्छा देखो, और सबसे बड़ी बात, अब ये सारा बखान कौन सुना रहा है, कौन बता रहे हैं? संजय बता रहे हैं ना। संजय को व्यास जी ने दृष्टि दी थी, है ना, संजय बता रहे हैं सारे धृतराष्ट्र को। अब देखो, अंदर तक मन के भावों को भी वो बतला रहे हैं भी, कैसे कैसे उनके अंदर अब ये भाव कृष्ण जी के अंदर आए। कृष्ण जी के भावों को भी संजय ने पढ़ के आगे बताया भी, ऐसे ऐसे उनके मन में भाव आ रहे हैं, वो ऐसे ऐसे बता रहे हैं। कितनी सूक्ष्म दृष्टि है ना। अभी व्यास जी ने वो दृष्टि दी है संजय को, अब यही दृष्टि हमें गुरुदेव दे रहे हैं कि हम उस सूक्ष्म दृष्टि से हम ये जान सकें कि जो ये मनुष्य शरीर में लेकर आई हूँ किस लिए है। कुछ तो परमात्मा भी जानता होगा, इसको मनुष्य शरीर दिया है तो छूटने के लिए दिया है, ना कि पशु बनने के लिए दिया है। जो पशु है वो तो अपने ही भोग कर्मों के अंदर घूम रहे हैं। अब वही भगवान जी कह रहे हैं तू निर्योग क्षेम हो, आत्मवान हो। आत्मवान, अपनी पावर को पहचान। हम सबके अंदर वो सुप्रीम पावर है, हम उस सुप्रीम पावर को पहचाने जो ये मनुष्य शरीर लेकर आई हैं, इसको सार्थक करना है। अब सार्थक करने के लिए आगे कहते हैं अनेक तीर्थों का स्नान
होवे सागर स्नान से, वैसे ही सर्व वेदों का सार ब्राह्मण ही लखें। ये 46वां श्लोक है गीता के दूसरे अध्याय का। अनेक तीर्थों का स्नान। अब पहले तो गुणों का बताया वहाँ पर पीछे 45वें श्लोक में। अब देखो उससे आगे चल रही हैं कि गुणों से उठ जा, निर्द्वंद हो जा, नित्य अपने आप में आ जा, निर्योग खेम हो जा, आत्मवान बन। जब तू ऐसा बन जाएगा तो फिर तू सागर से मिल जाएगा। अब सागर यहाँ पे संतों की, तत्वज्ञ गुरुदेव की समानता उस सागर के साथ कर रही हैं जो अपने आप में गहरे में होते हैं। अब देखो अगर वो छोटे छोटे जो नदियाँ होती हैं, तालाब होते हैं, अगर उनमें से हम हाथ मुंह धो लें तो वो मिट्टी के कण उठ आते हैं, फिर उसे हम स्नान नहीं कर सकते। अगर हम उस जल से स्नान कर लें, नहा लें, तो वो कपड़े धोने के लायक नहीं रहता। अगर उस जल से कपड़े धो लें तो वो पीने के लायक नहीं रहेगा। यानी एक क्रिया हो सकेगी उस जल के साथ, हम ज़्यादा नहीं कर सकते। पर जो सागर का जल है वो कैसा जल है? बहता हुआ। उसके साथ हम सारा कुछ कर सकते हैं, सारी क्रिया कर सकते हैं। अब भगवान जी यही बता रहे हैं अर्जुन को, अगर तू शरीर के ऊपर रुक जाएगा तो वो तेरा जैसे एक बावली का जल हो गया, एक तालाब का जल हो गया, वैसा हो जाएगा। एक कर्म करेगा उसके साथ, है ना। वो कर्म कौन सा करेगा? शरीर वाला। और शरीर वाले मैं मानकर दुखी सुखी होता रहेगा। क्यों? क्योंकि इस शरीर की प्रारब्ध है, अपनी प्रारब्ध नहीं है। उसके लिए उसने इसको स्वतंत्र बना दिया है। अब शरीर की प्रारब्ध में जो अब हमारे कर्म जो आ रहे हैं ना हमारे पास, हम अब इसके लिए स्वतंत्र हैं, हम कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते इसमें। अगर हम यहीं पर रुक जाएं, दुखी सुखी होते रहें, तो देखो कितना विक्षेपता होती है, बिस्तर से ही नहीं उठ पाते, जबकि कुछ भी नहीं हुआ, खाली हम एक जगह रुक गए हैं। एक जगह रुक गए ना कि अपने आप को मैंने ये शरीर वाला मान लिया। अब यहीं पर रुककर सारा कुछ लगना शुरू हो गया। किसने मान कर दिया तो बहुत प्रसन्न हो गई, किसी ने कुछ अपमान के कुछ शब्द कह दिए तो बहुत दुखी हो गई। अब अगर हम यहीं रुके रहते हैं तो वो एक बावली बन गए हम, एक तालाब से एक छोटी सी नदी बन गई, सागर तो बनी ही ना। सागर बनने के अंदर ही हमें फायदा है। जैसे अब यहाँ पर कहा गया, जो अनेक तीर्थों का स्नान होवे सागर स्नान में। अब सारे तीर्थ कहाँ जाके ख़त्म हो जाते हैं? सागर के स्नान से। सागर का स्नान कर लिया तो वो कहते हैं बस मैं सारे धाम पूर्ण थी गया मेरा, है ना, यात्रा मेरी पूर्ण थी। अब सागर हमारे लिए अब वो नहीं है। हमारे लिए सागर कौन सा है? अपने आप में गोता मारना, इस शरीर के ऊपर रुकना नहीं। ये तालाब है, ये छोटी बावली है, अगर यहाँ हम रुकते हैं तो बदबू आती है ना, रुका हुआ जल स्मेल मारता है, और बहता हुआ जल स्मेल नहीं मारता। उससे हमारे सारे काम भी हो जाएंगे। अब जो ये ब्राह्मण है, अब यहाँ पे ब्राह्मण कहा ना, वैसे ही सर्व वेदों का सार ब्राह्मण। अब यहाँ पे ब्राह्मण किसको कह रही हैं? तत्वज्ञ को, जो ब्रह्म के अंदर अपने आप में लय हो चुके हैं, वहाँ पर कह रही हैं। अब वही कहा कि सबसे पहले हमें सागर स्नान करना है। सागर स्नान वही अपने आप में बैठना है। अगर अपने आप में बैठेंगे तो संबंध कहाँ रहेंगे?
संबंध किसके हैं? शरीर के हैं ना। अर्जुन संबंधों में उलझ रहा था, संबंधों में फंस रहा था अर्जुन। तो भगवान जी अब कैसी छोटी छोटी युक्तियाँ देकर, उदाहरण देकर वहाँ से अर्जुन को उठा रही हैं। अर्जुन के साथ साथ हमारा कल्याण हो रहा है, हमें उठा रही हैं कि हम रुके ना वहाँ पर। अगर हम रुकते हैं तो हम कभी उठ ही नहीं सकेंगे आवागमन के चक्कर से। और अगर आवागमन का चक्कर चलता रहा हमारा, अब पहले वाले कर्मों की तो ये प्रारब्ध मिली पड़ी है, इसको तो भोग कर ही खत्म करेंगे। अब जो और कर्म बन रहे हैं, हम आगे की प्रारब्ध लिख रहे हैं, उसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ। मैं आगे की प्रारब्ध लिखना चाहती हूँ कि नहीं लिखना चाहती। हम सारे स्वतंत्र हैं। तो अब भगवान जी इसी के ऊपर बल दे रही हैं। अब देखो पशु है ना, जो वो स्वतंत्र नहीं है। उनको जो शरीर मिला है, जो उनको दुख सुख जो प्रारब्ध के अंदर है उनके, उन्होंने भोगना है। कुछ नया नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं नया। हम नया क्या कर सकते हैं? हाँ, खाली कर सकते हैं, अपने स्वरूप में जा सकते हैं, सागर स्नान कर सकते हैं। हम ये नया कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर बल देना है हमें। हमने नया करना है। मैं ये नाम रूप आकार नहीं हूँ। जितने भी संबंध हैं, माँ के, बहन के, बच्चों के, पति के, घर परिवार के, ये मेरे को प्रारब्ध की गिफ्ट मिली है गिफ्ट, ना चाहते हुए भी मिली है। तो ये प्रारब्ध की गिफ्ट है मेरे लिए। इस गिफ्ट को मैं हंसी हंसी स्वीकार करती हूँ या रोकर करनी तपोस से करनी तो पड़ेगी। इससे अच्छा है मैं हंस के स्वीकार कर लूँ, क्योंकि मेरी नहीं चल सकती यहाँ पर। अगर मैं चलाना भी चाहती हूँ तो दुखी हो जाऊँगी। जो अपनी चलाते हैं ना, वो दुखी होते हैं। चलती नहीं है, इसलिए दुखी होते हैं। वो प्रारब्ध की जो गिफ्ट मिली है उसको स्वीकार करें। अब यही अर्जुन को समझा रही हैं, ये तेरी प्रारब्ध के अंदर था, पर तू निर्लेप होकर कर्म कर तो वहाँ पर कर्म का फल नहीं लगेगा। सागर स्नान कर, सागर स्नान कर। सागर स्नान अपने आप को जान, नित्य की प्राप्ति कर। तभी उन्होंने पहले ही ऊपर कह दिया अर्जुन को, निर्द्वंद हो जा, अपने आप में स्थित हो जा। योग क्षेम तेरा वो करेंगे। अब उसको फिक्र थी कौन कर से, है ना, सारे थे मारे वैसे तक वो पालना कौन कर से। अब उनके अर्जुन के एक एक प्रश्न का भगवान जी ने उत्तर दिया है। आत्मवान बने, आत्मवान बन। अब वही आत्मवान हम बने। आत्मवान हम बनेंगे तो हमारे जो रोज की क्रिया होती है ना, जो कर्म हम कर रहे होते हैं, देखो कर्म हमें नहीं बांधते, कर्म हमें बांध ही नहीं सकते, उनमें इतना बल नहीं है। हम खुद जाकर बंधते हैं। कैसे बंधते हैं? मान लेते हैं मैंने कितना, किसी का कुछ करके तो आ जाए, मैंने किया। घर में अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए क्रिया, सारा दिन मैं ही कर दी रहे वरना, है ना, यानी मन की था ना मैं कर दी पैया। अब करा तो शरीर वाला, शरीर पर बैठ के हुआ ना ये सारा। अब ये सारा जब मान लिया तो हमारे कर्म खत्म हो ही नहीं सकते, ना कोई कर सकता है। चाहे ब्रह्म ज्ञानी संत भी आ जाए ना हमारे आगे, वो भी हमारे कर्म खत्म नहीं कर सकते। और एक बंदे की इच्छा होवे सागर स्नान दी, इच्छाओं से तय कर से उनको चाहते जबरदस्ती सागर में सट लियो,
क्या तीसे ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਨਾ ਮਰ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ बाहर निकल ही कह ना सकते हो। अब ऐसे हमें गुरुदेव ने ये ज्ञान दिया है, हमें सागर में फेंकने की कोशिश की है हमें गुरुदेव ने। जब हमारी इच्छा होगी हम तैर के बाहर निकलेंगे, जब हमारी इच्छा नहीं होगी ना तो हम उसी में मर जाएंगे, फिर और शरीर लेकर आएंगे। आज तक हो क्या रहा है? यही तो हो रहा है ना। देखो हमें कर्म नहीं बांध सकता, हम खुद जाकर बंधते हैं। अगर हमें छूटने की जिज्ञासा है तो छूट पाएंगे, अगर हमें छूटने की जिज्ञासा नहीं है तो छूट ही नहीं पाएंगे हम। तभी उन्होंने कहा वैसे ही सर्व वेदों का सार। अब वेदों के अंदर देखो दोनों चीज़ें मिलती हैं हमें, रोचक कथाएं भी और तत्व का भी, दोनों मिलती हैं। पर यहाँ हमें कहा सार। अब जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को इन्होंने उपलक्षित किया है तत्वज्ञ गुरुदेव को, ठीक है, जो उस तत्व के जानकार, जो उस तत्व को जानते हैं। उन्होंने वेदों में से सार सार ले लिया। जैसे हम बादाम का हम सत्त निकलवा लेते हैं, फोक फेंक देते हैं, सत्त निकाल लेते हैं। अब ऐसे ब्राह्मणों ने क्या किया, वेदों में से सार सार ले लिया। अब जो सार लिया वो सार क्या लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं वो शरीरी हूँ जिसके द्वारा ये शरीर कर्म करता है। देखो अब किसी एक को पुरस्कार मिल रहा है, इनाम मिल रहा है, वो खुश हो रहा है। अब 2 मिनट के लिए उसको देखकर मेरे को भी थोड़ी प्रसन्नता आ जाएगी, पर वो प्रसन्नता मेरी 2 मिनट की होगी। क्यों 2 मिनट की होगी? किसी दूसरे को है ना, मेरे को नहीं है, दूसरे को है, बस इतना है। अब भगवान जी कह रहे हैं ऐसे ये दूसरा है, ये दूसरा है। इस दूसरे को, इस दूसरे शरीर को अगर किसी ने मान के 2 शब्द कह दिए, अपमान के 2 शब्द कह दिए, मान के कहा तो इतना प्रसन्न मत होना, अहंकार आ जाता है उसमें फिर। और अपमान कर दिया तो दुखी मत होना, उसमें विक्षेपता आ जाती है। रूआ नाल अपना काम ही नहीं थींदा है ना। अहंकार आ जाए तो भी काम नहीं होता। किसी ने बड़ाई कर दी, इस शरीर की बड़ाई कर दी, फूल जाएंगे, मेरे वर्गा कोई है ही कहना, ज्ञान वहाँ ख़त्म हो गया, चौपट हो गया। चाहे वो भले ही चापलूसी क्यों न थींदी भी हो गई। समझ होनी चाहिए जिज्ञासु को, साधक को, ये समझ होनी चाहिए, ये बुद्धि होनी चाहिए। ये दोनों ही खतरनाक है हमारे लिए। जो अपमान कर रहा है वहाँ से तो हम बहुत जल्दी निकल जाएंगे, पर जो मान करते हैं ना वहाँ से निकल नहीं सकते, वो मीठा जहर है। वहाँ से निकलने की भी युक्ति होनी चाहिए, कैसे हमें निकलना है वहाँ से। तभी भगवान जी ने कहा कि ब्राह्मणों ने क्या लिखा है। अब देखो खाली ब्राह्मणों ने क्यों लिखा, सब ने क्यों ना लिखा? वेद के अंदर सार तो है। पहले तो कहा वेदार्थवादी, वे मूर्ख मीठे रोचक वाक्य से उनको वेदों का अर्थ करने वाला कह दिया, सार कहने वाला तो कहा नहीं, वेदार्थवादी। मूर्ख भी कह दिया उनको जिन्होंने लिया ये, है ना। ऐसे क्यों कहा? और अब यहाँ कह रही हैं जो वैसे सर्व वेदों का सार ब्राह्मण ही लखे। अब यहाँ पे उन्होंने ही क्यों लिखा? क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब क्वेश्चन मार्क इसलिए आ रहा है, ब्राह्मणों ने लिखा क्योंकि उन्होंने पहले जैसे हंस ने अलग अलग कर दिया था ना दूध और पानी को, ब्राह्मणों ने अलग अलग कर दिया, निखेड़ा कर दिया। निखेड़ा किसका किया?
हाँ, सत और असत का, देह और देही का, है ना, व्यक्त और अव्यक्त का, ये पहले उन्होंने निखेड़ा कर दिया। अब जब ये निखेड़ा हो जाता है फिर समझना आसान हो जाता है, फिर तब जाके समझ आया। तो उन्होंने खाली सार सार ही लिया, जैसे बादाम का हमने सत निकाला तो खाली बादाम रोगन लिया, फोग को न लिया, जिससे फायदा हो हमारा, वही चीज़ लेंगे ना हम। अब फायदा हमारा उसमें था, उस सत्य के अंदर, उस सार के अंदर था। अब जो चीज़ वो लेंगे वही तो आगे बताएंगे। फिर जिसके पास जो वस्तु होगी वही वस्तु तो आगे देंगे। अब जिसके पास वस्तु ही ना हो, आगे कैसे बांटेंगे, आगे कैसे देंगे? तभी वो कहा अनेक तीर्थों का स्नान। अर्जुन को कहा तो पहले जितने भी तीर्थों का स्नान करके आएगा सबसे सागर स्नान ही महान होगा। वो छोटे छोटे जलाशयों में रुकेगा तो उससे तेरा काम नहीं बनेगा, है ना। अब छोटे छोटे मंदिरों में या बाहर हम जाकर, बाहर ही है ना वो, फिर भी जिधर मर्जी हम जाएं है तो बाहर। अब जो ये परमात्मा के दर्शन करवा रहे हैं, उसका स्वरूप हमें बता रहे हैं, वो हमें कहाँ बता रहे हैं? अपने अंदर बता रहे हैं। अपने अंदर का सागर स्नान करना है, बाहर वाला सागर स्नान नहीं करना। वो जब वो सागर स्नान थी से फिर उसके लिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती, यहाँ तक कि इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं है, ना कोई कर्म करने की आवश्यकता है। हाँ, आकार मिला है तो आकार के साथ उतनी देर का संबंध रख लें जितनी देर का व्यवहार करना है, उतना बस। फिर अपने सागर स्नान करते रहे। उनके को दसना थोड़ी है भी हुण पति चला गया तो मैं तेरी पत्नी कहनी हाँ, है ना, बच्चे चले गए तो मैं तेरी माँ कहनी हाँ, किसी को बताना थोड़ी है। हमें आना है, अपने आप में आना है, हमें सागर स्नान करना है, अपने आप में बैठना है। जब हम ये अपने आप में बैठने की कला जान जाते हैं तो सार सार लेने की आदत पड़ जाएगी। फिर हमें, हम देखो, अब अगर कुछ कोई बात भी कर रहा हूँ ना, तब हम ये चाहते हैं तो आखड़ क्या जान दिए, इतनी लंबी चौड़ी जड़ी भूमिका बदल देती होंगे। हाँ, असली गाल कर होते हैं ना, हम कहते हैं हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आखड़ क्या जान दिए, तो अपनी गाल दस में को जड़ असल दी गाल है वह दस में। ऐसे हम भी फिर सार सार लेते हैं, उलझते नहीं है संसार में जाकर, तेरी मेरी में जाकर। अब वहाँ पे हमारी उलझन ही ख़त्म हो जाती है। अब जहाँ उलझन ख़त्म हो गई तो देखो, अब जैसे ब्राह्मण लगते हैं वैसे अब वो भी तो इसी आकार के अंदर है ना, ब्राह्मण भी यही अष्टधा प्रकृति, यहीं से उन्होंने पाया है, हम भी फिर यहीं से पाएंगे। फिर वो ब्राह्मणों वाली उपाधि इसको प्राप्त हो जाएगी। पहले वैसे भी हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, है ना, हम पर अपने आप को समझते नहीं हैं ब्राह्मण। अब ब्राह्मण, अब ये नहीं कह सकते कि शूद्र भी मनुष्य शरीर में तो ब्राह्मण किवें थी सकता है। जैने सागर स्नान कर गिदा मनुष्य शरीर दे अंदर वो ब्राह्मण है, जान लिया ना। चाहे वो तो वर्ण जाति का आकार का हो गया ना, 4 वर्ण आकार की है ना। हाँ, ये तो सबका है, इसमें तो किसी का भेद, उन्हें भेदभाव थोड़ी कितना है ना, वो भेदभाव कर सकता है। तभी भगवान जी अर्जुन को यही कह रहे हैं कि वही तू सागर स्नान कर और जैसे वैसे ही सर्व वेदों का सार ब्राह्मण ही लखे, वैसे मैं तेरे को भी लखा रहा हूँ। अभी 46वां श्लोक तो यहाँ समाप्त हो गया। 5 मिनट है, 5 मिनट में आगे वाला नहीं होगा श्लोक, वो हम कल करेंगे फिर।
ॐ तं नमामि हरिं परम् ॐ तं नमामि हरिं परम् ॐ तं नमामि हरिं परम्।